अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हुसैन दनानी। स्पॉट लाइफ के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं हम सबके दोस्त, सबके प्यारे शाहरुख तारिक। शाहरुख, ये रुक बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? रुक जा मैं एक मूवी के अंदर हूँ। मैं मूवी 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 चल रही थी। जी जी, बोले जल्दी से, बोलो, टाइम कम है, अबे क्या हो दुश्मन रहा है पीछे लगे पीछे? हुए ये हैं। बैकग्राउंड पे ये अरे क्या भाई, लगा दिया ये है? मेरी मूवी, ये ब्लॉकबस्टर, नेक ब्लॉकबस्टर मूवी की तैयारी हो रही आप है, मतलब कुछ शूटिंग। भी पीछे लगा तो ब्लॉकबस्टर हो अरे, जाएगा? आपको नहीं पता आजकल सबसे ज़्यादा अच्छी मूवी जो चल रही है, 600 हाँ। करोड़ से ऊपर ज़्यादा कमा ली है। कैसे? उसके वीएफएक्स कितने घंटे पीछे वीएफएक्स है। जब वो उस वीएफएक्स के साथ कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? सब कुछ लगा दिया पीछे, बिल्डिंग है, ट्रेन, पता नहीं भाई क्या तो क्या आ यही रहा है होगा, ये। रुक जाए आप, जल्दी जल्दी करें, मेरे पास टाइम कम है। कोई अटैक ना करे। अच्छा, मैं तो हीरो हूँ तो मुझे तो गोली लग नहीं सकती। आपको तो लगेगी मुझे नहीं। नहीं लगेगी। चलें फिर, कर लें, आप बोल लें, मैं फिर भी नज़र रखूंगा। तो ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करने वाले हैं मूवी पठान के बारे में। इससे पहले कि हम बात करते हैं, चलते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ। टाइटल ब्रेक पे जा सकते हैं? बिल्कुल जाएं, बच बिल्कुल के जाएं, गोली आ रही है। बिल्कुल। चलते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ। और ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। और बात चल रही है पठान मूवी की। दो पाकिस्तानी नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं पठान मूवी के हवाले से। तो शाहरुख, समरी थोड़ी सी दे दें कि ऊपर ऊपर से हुआ क्या। मैं क्यों दूँ, आप मैं दें। अच्छा, मैं दे देता हूँ यार। तो मुझे मुझे तो आप, आधी याद ही नहीं, मुझे तो। याद ही नहीं है तो तुमने एंड टाइम पे मूवी देखी है और नहीं नहीं, तुम्हें याद नहीं है? मैं दोबारा देख रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छी है, मैं एक बार तो और फिर देख याद हो लूँ। जानी चाहिए। हाँ, पर मैं उस उस नज़र से नहीं में देखा नहीं तुमने? देखा कि यार मैं याद करूँ। चले, मैं समरी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे भी शायद 24 घंटे गुजर चुके हैं। कुछ चीज़ें याद है, कुछ नहीं है। कुछ गलत बोलूँ तो बीच में टोक के सही कर दीजिएगा। तो कहानी है ये, एक समझ लें, एक दो मुल्कों की एजेंसीज़ के दरमियान, रॉ की, आईएसआई की। और होता कुछ यूँ है कि एक आईएसआई की एजेंट है, ठीक है, वो रॉ के एजेंट के साथ मिलकर एक मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रही है। एक्स और रॉ का एजेंट। अब इतनी खिचड़ी बनी हुई है। जो आईएसआई वाली थी वो भी एक्स तो नहीं थी, वो बाद में पता चलता है कि वो करंट वो आईएसआई करंट ऑफिसर है, थी। हाँ, हाँ, उसने लेकिन बोला अभी जो था रॉ पहले एक्स वाला जो था। था वो तो एक्स रॉ था ना, हाँ क्योंकि अब तो वो रॉ में नहीं है। हाँ। तो वो एक एक ग्रुप बनाया गया है रॉ का, जो एक्स आर इनके एम्प्लॉयज़ हैं या एक्स एजेंट्स हैं, उनको हाँ। लेके ग्रुप बनता है। उसके साथ साथ फिर उनका एक मिशन होता है कि रख्त बीज के पीछे ये लोग पड़े होते हैं। अच्छा, ये आजकल जो, अच्छा, जब रक्त बीच का आया ना तो मुझे था हाँ, कि यार पता नहीं कौन सा बीच है, क्या है, कोई बीच, तुम बीच 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 वाला पार्टी होगी, सैंसपिट कुछ वाला, होगा। हॉक्सबी वाला बीच समझे? तो बीच अच्छा, बीच बाद में चलो रख्त वो बीज। बीज है। तुम वो नहीं समझे, रक्स बीच, रक्स हो मैंने रहा कहा है शायद बीच हाँ वही ना, में। पार्टी शार्टी एक्सपेक्टेड हो तो रही ये था। होगी, वही कोई पार्टी बीच पार्टी का वाला सीन हाँ। है। तो लेकिन तो ये जो मूवी है ना, इसमें देखें कि आजकल जो जंग चल रही है ना, वो हथियार तो पुराने हो गए, बम, गोला बारूद, टैंकर। अब जो है वो बायो वार जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसका ज़माना है। तो ये भी उसी मूवी जो है वो इसी तरफ आपको एक इशारा कर रही है कि एक ऐसी बीमारी जो कि किसी भी पर्टिकुलर सिटी को तबाह बर्बाद कर सकती है, टारगेटेड, उसको एक वेपन का नाम दिया गया है। तो बस उसी के पीछे ये सारी आईएसआई रॉ लगे हुए होते हैं। इस बार दिखाया ये गया है कि आईएसआई और रॉ मिलकर काम करते हैं ताकि इस वबा को जो है वो फैलने से मिल बचाया के तो जाए। नहीं काम किया है ऐसे रॉ में। देखा जाए तो वो एक्स रॉ के हाँ, वो तो थे वो टीम रॉ तो मेंबर। नहीं रहा ना, लेकिन वो एक्स है ना, वो तो खुद अगेंस्ट अपनी एजेंसी के, अपनी कंट्री के। तो शाहरुख खान कहाँ अगेंस्ट था अपनी कंट्री शाहरुख के? खान उसका था। जिम अपनी भारत माता के अगेंस्ट हो चुका था, क्योंकि जिम उसकी फैमिली को, एक्स हाँ। रॉ था, और शाहरुख खान वो था, वो रॉ का एजेंट था। हाँ। हाँ, लेकिन उनको भी ये था कि वो उसको हासिल कर लें, मिल के नहीं कर रहे थे वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि आईएसआई वाले जब धोखा दिया था तो मिल के करना नहीं हुआ, तो चीट किया बेसिकली। चीट किया। तो लेकिन एक बंदी थी, वो अकेली कर रही थी, वो भी आईएसआई के पता नहीं सपोर्ट थी उसको, नहीं थी, क्या हाँ, था वो, बस वारिस लावारिस थी। अकेली थी। उसका कोई, मेरे ख्याल से कोई टीम मेंबर भी नहीं कोई दिखाया गया, कोई था बैक ही पे नहीं, कोई कोई पीछे था कम्युनिकेशन ही चल नहीं, रही हो। लावारिस बेचारी वो घूम रही वन थी। भाई, आईएसआई का यही कमाल है, वो अकेले ही काम करते, बताते नहीं कि हमारे पीछे कौन है। लेकिन आपको पता होगा। किसी पॉइंट पे तो बताया ना यार, मतलब जब बंदी को पकड़ लिया तब तो आपको कोई निकले। आईएसआई मशहूर किस चीज़ पे कि वो इसके बताया शाहरुख खान ने किस वजह से मशहूर है कि इससे सस्ती ड्रिंक नहीं मिली। क्या है ना, हमारे पास आईएसआई जितना बजट नहीं है। हाँ, ये बात जो थी ना, ये बड़ी मतलब की बात की थी इन्होंने कि आईएसआई को उन्होंने टॉन्ट किया था। वो बात ये थी कि मेरे ख्याल से शाहरुख खान जो एक अल्कोहल अल्कोहल, कंज्यूम हाँ कर रहे थे, तो वो शायद बहुत लो क्वालिटी की थी जो हाँ। उन्होंने दीपिका को ऑफर की। तो दीपिका तो कहती है दीपिका इससे कहती है ये सस्ती नहीं क्या मिली थी, सस्ती है, इससे तो सस्ती नहीं मिली सामने से टॉन्ट क्या आता है कि हम लोगों के बजट इतने नहीं होते इतने जितने नहीं होते, आईएसआई के हाँ, होते हैं। जितने आपके हैं, या हाँ। जो है। तो बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की। कितना परसेंट बजट है, खैर इस पर बाद में बात करेंगे कि कितना परसेंट बजट है, इस पर बात नहीं कर सकते, वीगो आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। और ये सरसरी से हमने आपको एक समरी दी
और ये भी कोशिश की कि हम आपको ना बताएं, पूरी तरीके से रिवील ना करें कि जिन लोगों ने नहीं देखी हाँ तो ऑब्वियसली उनके क्योंकि अभी भी एक्सेस सबको नहीं है मेरे ख्याल से अमेजोन प्राइम पे आई है और वहाँ पे भी मेरे ख्याल से सबके तो पास जो हमारी तरह account नहीं होगा। टॉरेंट वाले लोग हैं या अमेजोन प्राइम वाले लोग हैं उन्होंने तो देख ली, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी, जो वेट कर रहे हैं, तो उनके वो लिए हम प्लीज़ सस्पेंस हाँ बरकरार वो रखेंगे। और जिन्होंने नहीं देखी अब उनको बता दें, इनको नहीं पता कि अमेजोन पे आ चुकी है, टोरेंट पे आ चुकी है, तो आप प्लीज़ डाउनलोड करें, HD देखें। आ चुकी है, आप बिल्कुल मज़े से देखें एकदम फाइन प्रिंट क्वालिटी देखें और मज़ा enjoy करें। करें। तो शाहरुख शुरू करते हैं, और शुरू इस तरीके से करते हैं कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कहानी शुरू होती है कि हमारे दिखाते हैं कि पाकिस्तान के एक जनरल है, जनरल कादिर, ठीक है, वो अपना कि शायद जिनके पास सिर्फ 3 साल हैं और 3 वो साल कैंसर है कैंसर और में मरने मुब्तला वाले है, हैं। और वो और उनके डॉक्टर जो हैं वो अपने डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि भाई क्या देख रहे हो, कैंसर है। मेरे ख्याल से डॉक्टर पता कर रहा था कि क्या हुआ क्या है। हाँ, तो वो अच्छा, ये एक बंदा मरने की हालत में है, ठीक है, उसके पास 3 साल बचे हैं, कैंसर है, लेकिन दिखाया गया कि वो टॉन्ट मारना नहीं छोड़ता। टॉन्ट भी क्या मारता है, वो टॉन्ट ये देता है कि भाई कोई किसी खूबसूरत लड़की का इंस्टाग्राम देख रहे हो क्या भाई, ये मेरा CT स्कैन है, जो बात चुपचाप देखो, कैंसर हुआ हुआ है, और क्या, बस मुझे पता कितना टाइम है। हमारे जर्नल इतने फ़नी हैं, इतने सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे है ख्याल से उनमें। जनरल कादिर हो उनका हमने कभी सुना नहीं, शायद वो हाँ, फनी हो। वो शाकाल, उनको जो ये टकलू सा एकदम हमारा, वो भी लावारिस, सिर्फ एक आर्मी से भी है जो एक ही बंदा हाँ। मैं देखा पूरी, तो हाँ, मतलब ऊपर कोई ऊपर से बस बैक एक पे, एक उन्होंने बेस्ट चुने थे कि तो यार क्या इनको हाईलाइट क्या करेंगे। ये फिल्म के जरिए ये बताना चाह रहे थे कि ये वन मैन शो है, यानी एक बंदा सिर्फ डिसीजन लेता है पूरे पाकिस्तान के लिए? पता नहीं भाई, इस पे कमेंट नहीं लेकिन कर ये सकते। कि एक बंदा था हर जगह से दिखा है। अच्छा, ठीक है, खैर इसको आगे बढ़ाते, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, बात ख़राब हो जाएगी। आप मुझे मेरा एक हाँ। सवाल है जी, आपसे, जी। बड़ा ना जीके का सवाल है। प्लीज़। बताएं कौन सी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है यूनिवर्सल है जो हर जगह बोली जाती इंग्लिश है? सबसे ज़्यादा मतलब समझी जाती है और बोली हो जाती गया। है। नहीं भाई, आप या वो Chinese मूवी जो है मूवीज वो- देखें, आप मूवी देखें तो आपको पता चलेगा कि हिंदी हाँ, हिंदी बिल्कुल। ऐसी लैंग्वेज है जो कि रशियन हो गए, अफगानी हो गए, अफ्रीकन हो गए, हर जगह बोली जाती और है। वो अपने एक्सेंट में बोल रहा है, अपने फनी एक्सेंट में बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर कि यूनिवर्सल लैंग्वेज में पता है कि यार हिंदी समझ आएगी, इंग्लिश तो शायद नहीं आए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश हर जगह नहीं बोली जाती। वो शाहरुख खान को भी पकड़ते हैं तो वो टॉन्ट मारता है, अबे हिंदी में बोल। हिंदी El Pasutak. अबे हिंदी में बोल। हिंदी में बोल, हाँ, उनके मेरे इंडियन को शायद इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हाँ। उन्होंने यूनिवर्सल लैंग्वेज हिंदी बना ली कि हिंदी तो हर जगह पूरी दुनिया में बोली जाती है। रशियन को भी अगर वो देखें, एक शॉट था उसके अंदर वो खड़ा हुआ, उससे मुंह नहीं ऐसे ऐसे हिल रहा है, अलग एक्सेंट में बोल रहा है। बिल्कुल आवाज़ पीछे चल रही है, मुंह उसका देखें तो इतना सा हिल रहा है। So you don't care हम इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं? लेकिन कोशिश पूरी हिंदी में बोलने की अपने एक्सेंट में। हाँ, और पूरी आवाज़ आई है, निकली है, इतने से मुंह में से पूरी आवाज़ निकली है। और अफगानिस्तान में देख लें कि भाई जब वो वहाँ पे दिखाया गया 2002 में वहाँ क्रैश किया था वो मिसाइल हर चीज़, तो वहाँ भी पूरी फैमिली जो है वो उससे और हिंदी में बात कर रही है, फुल भाई शुगल लगा हुआ है। इस गांव की हर दुआ अब से तेरे लिए होगी। मतलब वो लैंग्वेज जो इनकी आबाई जो कंट्री, मेरे ख्याल से फिर हम लोग भी आसानी से ट्रैवल, हम लोग घबराते हैं कि यार लोगों को एक लैंग्वेज बैरियर आएगा, तो हमें अगर हम कहीं भी ट्रैवल करें, हम लोग आराम से, हिंदी उर्दू सेम ही है तकरीबन, तो हम कहीं नॉर्मली बात करें तो मेरे को समझ आएगी, हमने कभी ट्राई नहीं किया ये। बॉलीवुड की दुनिया में तो बिल्कुल समझ में आएगी ये सब। ये ट्राई करनी चाहिए कि हम कहीं जाएंगे तो बोलेंगे ऐसे। अच्छा, एक वही मसला जो मिशन मजनू में भी मुझे नज़र आया था, जो हमने आइडेंटिफाई किया था, वो ये है कि भाई पाकिस्तानी हर बात पे जनाब जनाब नहीं करते। वो जब आर्टिकल जो उन्होंने एक तोड़ा कश्मीर का, जो उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी दी थी, तो उसमें वीडियो चल रही होती है डॉक्टर के क्लिनिक पे, तो डॉक्टर भी सामने से ही कहता है, जनाब ये सब कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, ये गलत है जनाब। तो भाई ये जनाब वनाब छोड़ दें भाई। नहीं, आप मेरे ख्याल से गलत बात है, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं मिशन मजनू से, तो वैसा नहीं है। एक जगह का जनाब बोल दिया, मेरे ख्याल से इज्जत से बोल दिया होगा, इतना बड़ा डिफरेंस आपको दिख गया। मिशन मजनू में सारे बुरके में शलवार कमीज में घूम रहे, यहाँ पे आपकी मुसलमान लड़की रुबीना, डॉक्टर रुबीना कितनी मॉडर्न, मॉडर्न, उन्होंने थोड़ा उन्होंने बोला भाई वो गलतियाँ नहीं करना जो मिशन मजनू में हो गई हैं, आप बिल्कुल दिखाओ लिबरल, मॉडर्न, और ताकि लगे कि भाई हम मिशन मजनू को कॉपी और नहीं कर उसमें जो रहे। एजेंट भी कहती है कि अच्छा, वो स्टीरियोटाइप कर रही होती है कि वैसे तो दीपिका को नहीं कहती कि जाना तो उसे ईरान या सीरिया जाना चाहिए, लेकिन ये जा रही है स्पेन। हाँ। तो ये स्टीरियोटाइप इस मूवी ने किया था कि भाई पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ईरान जा सकते हैं, स्पेन बंदी जा भी तो सकते देखे हैं। ना, मतलब वो ईरान में कैसे अच्छी लगेगी यार, वो स्पेन में ही देखे, वो पहला शॉट निकला पानी से तो बिल्कुल, वहीं अच्छी लगती। स्पेन में ही स्पेन का पानी चढ़ा था स्पेन उन में पे। सारा पेन गायब से वैसे रह गया। ओए, हमारे लिए एक और ऑनर की बात यह है कि हमारे एक फेमस यूट्यूबर जो हैं उनको चांस मिला कि वो भी अपना डेब्यू कर सकें इस फिल्म में। आप जानते हैं कि हमारा एक यूट्यूबर था जिसके
प्रैंक चैनल जिसका चलता है और सबसे ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, कौन है? उनका नाम था, याद करें। P4 पकाओ चैनल P4 का नाम है, पकाओ, नादिर P4 भाई पकाओ, हमारे। नादिर भाई, बिल्कुल। तो आपको वो वाला सीन तो बिल्कुल याद होगा जहाँ पर वो मिज़ाइल ख़रीदने जाते हैं, अफ़गानिस्तान है या कौन से, दुबई या अफ्रीका है, हाँ जहाँ पर वो एक मिज़ाइल होता है PK-32 भी लिखा हुआ होता है उस पर कुछ। वहाँ पर एक बंदा जो है ना, बिल्कुल समझ लें कि हमारे नादिर भाई ही है। अच्छा, मैं बिल्कुल यहाँ पर अपनी ऑडियंस के लिए इंसर्ट लगाऊंगा। तो नादिर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जो हैं वो पठान मूवी में आपका डेब्यू था, और ये आप ज़रूर देखिएगा कि हमारे नादिर भाई ने कितनी एक छोटी से कुछ सेकंड्स की परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से शायद डायलॉग भी नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन वो उसके अंदर नज़र आया। वो भी थे। और ये अफगानिस्तान वाली सिचुएशन में हमारे एक कैमियो था रणवीर सिंह का भी। रणवीर सिंह का रणवीर कैमियो सिंह था। का भी कैमियो था, जब वो नहीं जो कौन होता है, रऊफ होता है, क्या नाम राफे होता या है, रऊफ राफे जो भी है, राफे हाँ। करके, वो जो बात कर रहा होता है, जो PK-32 वाले के साथ जो खड़ा होता है, वो हमारे रणवीर भाई हैं। उनको तो उन्होंने इस रोल के लिए अपना ये खास लुक बनाया, तो वेट लूज़ किया है ताकि वो इस रोल के अंदर फिट हो सके। तो वो भी थे, हम तो कैमियो ये था। समझ रहे थे कि सिर्फ जो मेन यहाँ पर हैं वो शाहरुख खान और टाइगर जो हमारे हैं, सलमान टाइगर खान, और लेकिन जॉन। बैक पे भी इतने लोग बैक थे। पे भाई रणवीर सिंह का कैमियो था। उन्होंने ख़ास तौर पे जितना उन्होंने मेन एक्टर से इतना नहीं किया, एफर्ट किया जितना रणवीर सिंह ने किया, वेट लूज़ किया अपने रोल के लिए। क्या बात है। तो वो भी बड़ा अच्छा रोल था उनका। और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी नादिर भाई को भी चांस मिल गया, रणवीर सिंह को भी चांस मिल गया, ISI भी इनकॉर्पोरेट कर मेरे दिया। ख्याल से रणवीर सिंह आए होंगे जानबूझ के, क्योंकि दीपिका थी तो वो नज़र रखने के लिए कि भाई कुछ हो तो नहीं रहे वो, तो उन्होंने हद बोला से तो कि आगे साथ नहीं में जा मैं रही। भी खड़ा हो जाता हूँ, कुछ हाँ, कर लेता हूँ, ऐसे ही ठीक है। पारे या बैठा फिर वो सेट पे आए होंगे ज़रा सा चक्कर वक्कर लगाने, देखने के लिए क्या चला है, तो उनको भी उन्होंने खड़ा कर दिया कि यार कहा, आप भी आ जाओ। एक शॉट आपका भी हो जाए। और हमारे रणवीर सिंह जो है वो है भी इतने चुलबुले से और एनर्जेटिक हैं, बोलते आ जाओ, आ जाओ फौरन। कोई मसला ही नहीं, अभी खड़ा हो जाता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे रणवीर भाई की। नादिर भाई को भी मुबारक हो बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे स्टोरी की बात की जाए ना, तो मैं कहूँगा स्टोरी बहुत बहुत बिखरी हुई थी, ठीक है, बहुत ऐसी थी जो कि मैं ट्रैक नहीं रख पा रहा था कि कहीं प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा है, कौन सी कहानी शुरू में चली तो प्रेजेंट है, उसके बाद पास्ट में चले गए, फिर कहीं चले गए, फिर कहीं चले गए, मुझे समझ नहीं आता, मुझे अभी भी नहीं पता ये कौन से एरा में सेट हुई हुई है, ठीक है, क्योंकि इतना 2002, इतना पीछे, इतना आगे गए, और कौन सा फ्लैशबैक और फ्लैशबैक और ये वो कहानियाँ सुना रही हैं, बहुत बहुत अजीब सी एक खिचड़ी बनी हुई थी। टाइमलाइन जो थी बड़ी अजीब सी थी, और बार बार जो है ना वो ट्रैक की लूज़ हो रहा था कि यार किधर हैं, कहाँ हैं, अभी पास्ट है, प्रेजेंट है, क्या है। तो ये एक मेरे ख्याल अगर से बड़ी मैं ऑफ चीज़ थी। एडिट्स की बात करूँ तो काफ़ी फास्ट कट पे उसको रखा था ताकि वो इंगेजिंग रहे, लेकिन आपकी बात सही है कि वही जो आपके फ्लैशबैक पे जा रहे हो या आगे जा रहे हो या अलग अलग आप दिखा रहे हो सिनेरियोज, उसमें फिर बजने का बार बार ट्रैक लूज हो रहा था यार, ये भी प्रेजेंट है, पास्ट है, अभी 2 अफगानिस्तान चला गया, फिर आ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा काफ़ी सब्र और थोड़ा सा होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता से रिवील किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ड्यूरेशन भी इतनी होती है मूवी की कि लोग ज़्यादा उस पर दे नहीं सकते। वेब सीरीज़ तो है नहीं कि एक चीज़ आपने डिस्टिंग्विश कर दिया और फिर आप उसको लेके चलो। बिल्कुल। तो ये इसमें एक अच्छा, बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए ना एरर्स की, मिस्टेक्स की, तो कंटिन्यूटी के तो इतने हैं कि मैंने एक पॉइंट पे काउंट रखना छोड़ दिया। कंटिन्यूटी के इतने मसले मैंने कहा किस किस को हाईलाइट करेंगे, किस करेंगे। पूरी मूवी में बहुत मैच ऑन एक्शन, कंटिन्यूटी, एक बंदा कहीं खड़ा है, कभी कहीं खड़ा है, कभी किसी के पीछे कोई है, नेक्स्ट शॉट में किसके पीछे से बंदा गायब हो गया, कभी वो यहाँ पे खड़ा है, कभी वो एक शॉट आपका जो शुरू में ही होता है कि जहाँ पे वो पहली बार जॉन और उसकी फाइट होती है सारके की, वहीं पे जो रोड के अंदर कभी गाड़ियाँ हैं रोड पे से, कभी एकदम से रोड पे गाड़ियाँ गायब हो गई कि एक अकेला बंदा वो बजूका लेके पूरे रोड पे गाड़ी उड़ा देता है और फिर 1 या 1.5 मिनट की कन्वर्सेशन करता है शाहरुख के साथ। बिल्कुल, तब तक कोई पुरानी गाड़ी यादें नहीं है, ताज़ा हो कुछ रही नहीं है, होती है। नहीं दिख रहा है किसी ने रोड ब्लॉक दुबई हुआ की हुआ। पुलिस मतलब ना कोई फायर ब्रिगेड, ना कोई सायरन, ना कोई पब्लिक, ना कुछ, वो मज़े से बैठे हैं एक डेजिग्नेटेड एरिया, जैसे लगता है दिया गया टेररिस्ट को कि भाई तू यहाँ के बात कर ले। यहाँ आके आप करो, और कोई ना आने वाला, ना पूछने वाला, ना पकड़ने वाला, सब गायब। किसी शॉट में कुछ हो रहा है, किसी शॉट में कुछ हो रहा है, कभी वो कहीं खड़ा है, कभी कहीं खड़ा है। तो ये वो वाला आपने वो वाला सीन भी देखा होगा जिसपे वो जॉन अब्राहम की, जिम की और शाहरुख की जो है वो गाड़ी के ऊपर फाइट होती है, एक लंबी अच्छी खासी हेलीकॉप्टर वो अपने हाथों से रस्सी से उठा के, अंदाजा लगाएं ये आप कौन ताकत से का है। हेलीकॉप्टर हैं भाई, ये कहाँ से मिल रहे? कागजी हेलीकॉप्टर हैं ये, किस नौयत के हेलीकॉप्टर हैं, कितने हल्के हेलीकॉप्टर हैं कि जॉन ने दोनों अपने हाथों से उनको पकड़ के जो है वो एक हुक पे लगा दिया। वो ताकत का अंदाजा लगाएं आप। और वो भी देखें तो बार बार बिल्डिंग्स भी रिपीट हो रही थी बैकग्राउंड में, आप देखें यार ना। इतने घटिया वीएफएक्स थे ना इस। अच्छा, ये VFX स्टार्ट नहीं की फाइट थे, है, गेम थी वो, गेम थी। स्टार्ट का सीक्वेंस है ये। हाँ।
इसके बाद वाले जो भी सारे होते हैं वो कंपैरेटिवली इससे बहुत बेहतर थे, लेकिन ये स्टार्ट का सीक्वेंस है इतना गंदा VFX, कभी बैकग्राउंड आपका जूम हो रहा है, कभी वाइड हो रहा है, कभी मूव कर रहा है, आप हिल रहे हो, आपके साथ बैकग्राउंड कहीं ना कहीं हिल रहा है यार, मतलब स्टेबलाइजर सही नहीं लगा होगा। उसके ऊपर खड़े हुए लड़ रहे हैं और बैकग्राउंड हिल रहा है, जल रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। वो उड़ते हुए कैसे गए आपने देखा जब एंड में वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ गया, वो ऐसे मजे से पकड़ के स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, जॉन कौन है भाई ये, मतलब फिजिक्स के लॉस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, आप ये भूल जाते हैं। एक रस्सी पकड़ी है और वो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा है और मजे से टार्जन की तरह गया है वो बिल्कुल। बाकी एक वो आपने भी, कोई हवा का प्रेशर नहीं है भाई कुछ उन पे अप्लाई नहीं होता, उनको गोली नहीं लगती मेरे ख्याल से ना। ये अगर मैं खिचड़ी है, समझ लें कि आपकी नीड फॉर स्पीड, GT है, ठीक है, और 2-3 ऐसी और गेम्स को मिला लें तो ये आपकी बन गई पठान मूवी। यार आप अगर देखें ना इस मूवीज़ के अंदर पता नहीं इतना एग्जेजरेट करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई बंदा कोई स्नैचिंग भी हो रही है ना रोड पे, वो ज़रा सा रेजिस्ट करता है ना, उसको गोली मार के चले जाते हैं। यहाँ पे वो सामने गन लेके खड़ा है लेकिन गोली नहीं मारेगा कोई, वो पहले वेट करेंगे कोई कुछ हो, ये हो वो हो, उसके बाद हाथ से लड़ेंगे, वो मुक्के मारेगा, गोनियाँ मारेगा, घुटने मारेगा, वो गन नहीं चलाएगा। यहाँ दूर से चलाना शुरू कर देते हैं भाई, वहाँ से वो करीब आके भी दूर से दिखता आ रहा है लेकिन चलाएगा नहीं, वो चला दे। और दूसरा एक चीज़ नई इसके अंदर आपने देखा होगा जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई, जो कि मेरे ख्याल से जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन इस मूवी के अंदर वो ना शो कर दिया, टेस्ला ने हमर रिलीज़ कर दी बगैर ड्राइवर के चल रही थी हमारे। बिल्कुल देखा ना, जब वो साइंटिस्ट को लेके जा रहा है तो वो चला रहा था जॉन इब्राहिम गाड़ी, वो गिरता भी उसके बाद फिर वो ऊपर छत पे चढ़ जाता है, उनको निकाल रहा होता है, चीज़ें कर रहा होता है और गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। नहीं कोई ड्राइवर तो होगा ना। अरे टेस्ला वो खुद पहले दिखाया है कि वो चला रहा है गाड़ी, ठीक है, उसके बाद वो छत पे चढ़ गया, कोई भी नहीं, उसके बाद छत पे चढ़ गया और क्या कहते हैं पीछे जो साइंटिस्ट थे, उसके बाद छत पे चढ़ गया, हर चीज़ हुई और बस चल रही है गाड़ी चल रही है और गाड़ी फिर टकरा जाती है। टेक्नोलॉजी है इनके पास होती है, हमें नहीं पता, ये एलॉन को भी नहीं पता होगी। पता नहीं एलॉन इन्होंने चोरी कर लिया उसका आइडिया टेस्ला का और हमर में डाल दिया, लेकिन या ये एलॉन मस्क ने अभी तक रिवील नहीं किया, इसका टेस्ट चल रहा है, लेकिन ये है कि टेस्ला की हमर भी इसके अंदर हमें दिखी। अच्छा अगर आपने नोट किया हो ना कि जिम को आप जिम जो थे जॉन इब्राहिम, उनको कंपटीशन का शौक है, उनको शौक है कि लड़ें। अब जहाँ भी जाए ना तो जैसे वो पहले इनकी जहाँ पे केमिकल और वो इनकी जो वायरस बन रहा था वहाँ पे वो बाइक से निकल गए, तो ना एक बाइक एक्स्ट्रा वहाँ रखी ताकि कोई पीछा करे कोई मजा आया यार, ऐसे मैं अकेला भाग जाऊंगा तो क्या। उसके बाद जब वो दूसरी जगह से वो उड़ के गए, विंग्स हो गए, तो उन्होंने दूसरी रखी वहाँ पे, क्या मेरा आए और मुझे उन्हें पता था कि यार भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्टर को दूसरे एक्टर पर भरोसा होना चाहिए। उन्हें पता था कि यार ये सीख जाएगा, कंपटीशन में बिलीव करते हैं वो, आता हो ना आता उड़ाना ये सीख जाएगा रास्ते के अंदर, लेकिन और शाहरुख ने सीखा भी गिरते गिरते मरते बचा, और उसको एंड में याद है कि भाई 2 प्लग मिलाने हर जगह, और यही कह रहा हूँ हर जगह उनको कंपटीशन का इतना शौक है, कहते हैं भाई मारूंगा भी नहीं तुझे तो ऐसे मजा आएगा, ऐसे थोड़ी ना। एंड में शाहरुख खान नीचे गिरा के चले जाता है, यार ये कोई बात हुई, वो आपका इतना ख्याल करता है और आप हो गए इतने सेल्फिश। बड़ी बात है, शाहरुख भाई आपको कुछ सीखना चाहिए अपने एनिमीज से, बिल्कुल अपने उससे सीखना चाहिए, फेयर प्ले नहीं करते। अच्छा दूसरा एक चीज़ अगर आपने नोट किया जो मैंने देखी हुई इंटरनेट पे, मुझे पता चला कि जो स्मार्टफोन के अंदर जो GPS है ना वो 2008 में आया था, अच्छा। लेकिन 2002 में जो उन्होंने अफगानिस्तान वाला दिखाया है कि मोबाइल से कनेक्टेड है मिसाइल GPS से और मोबाइल पे ही लगना है, तो 2002 में उन्होंने कर दिया, जबकि ओरिजिनली 2008 के अंदर ये चीज़ आई गई है। ये रॉ और आईएसआई के पास होगी टेक्नोलॉजी, उन्होंने पहले ही रिवील 2002 में कर दी और जबकि आई 2008 में थी, तो ये हमने बोला यार ये भी बड़ी नेक्स्ट लेवल। उसके बाद एक और चीज़ जो कि आपने पता नहीं नोट किया नहीं कि जब वो पूरा बताता है कि एक सेफ है जहाँ पे उनको वो क्या कहते हैं उससे रक्त बीज जो वो चोरी करने जाते हैं SRK और दीपिका मिलके एक प्लान करते हैं, तो वो बताता है कि पूरा प्लान क्या यार ये बिल्डिंग है और एक इसकी चाबी जो है वो इधर है, 1 किलोमीटर दूर चाबी है, जो है वो कितने किलोमीटर दूर है इधर है, ठीक, और दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन जब वो दोनों आपस में चोरी करके वहां से निकल के और जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं दोनों प्लेन को तो ऑपोजिट होना चाहिए, एक उधर से एक उधर, लेकिन वो साथ साथ आ रहे हैं। ये हमने बोला भाई ये नई इनकी है, ये थोड़ा लंबा रास्ता लेके आए होंगे, ट्रैफिक कम मिल रहा होगा, शाहरुख को रहा नहीं जाता। आपने देखा होगा कि वो अपने प्लेन से भी कूद के दीपक के पास आ गए, वहां से भी कूद के हर जगह से निकल के दीपक का शौक है। उन्होंने बोला कि भाई मैं भाड़ में पहले वहां जाओ, उसके पास होते में आएंगे, वो अकेली रह ना जाए, मतलब यार प्यार होता है ऐसा हो, प्यार होता है रिस्पेक्ट। देखे वो जब भी रणवीर सिंह शूट पे घूमते रहे ये दिखाया गया है कि भाई रॉ वाले कितना ख्याल रखते हैं ISI वाले का, और ISI वाले चीट कर देते हैं। जो बात है, क्यों करते हैं ISI वाले? और एक बार भी नहीं, उसके बाद दोबारा जब आई मैंने बोला इतना बड़ा धोखा दिया, उसको पकड़ लिया, लेकिन वो उनका प्यार कम नहीं, उन्होंने बोला नहीं फिर भरोसा करूंगा और करूंगा, और जब तक ये सुधरेगी नहीं मैं करता रहूँगा मैं गांधीवादी बनूंगा, ये चाहे जितना जुल्म करे, मैं जो है वो अमन का साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो मतलब
अगर हम इसको वो करें, सम अप करें, तो स्टोरी बड़ी ऑफ थी, ठीक है, वीएफएक्स वगैरह बड़े ऑफ, एंटरटेनिंग मूवी थी। जो फैंस है ना इनके, शाहरुख के और दीपिका असल चीज़ के, यही, और ऐसा वो सलमान खान के, वो सलमान खान के, वो आप छोड़ दें कि फिजिक्स के लॉज अप्लाई हुए कि नहीं हुए हैं, सबको शाहरुख को देखना है, शाहरुख की एक झलक है तो बस हिट है। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से चली भी इसलिए है बस कि इनके स्टार्स है और चीज़ें, स्टोरी। आपने दोनों ऑडियंस को कंबाइन कर दिया ना, शाहरुख के फ़ैन, सलमान के फ़ैन एक साथ आ गए। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि शाहरुख ने डायलॉग भी बोला था या सलमान ने बोला था कि मेरे टाइम पे भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो हाँ, ज़रूर आना। टाइगर तो एक के मेरे ख्याल से तो तो जो सलमान की टाइगर वाली जो अब नेक्स्ट उनका सीक्वल आएगा या फिल्म आएगी, तो आप समझ जाएं कि उसमें शाहरुख भाई का आना भी लाजमी बनता है। बिल्कुल। तो दोनों हाथों से दोनों मिलके कमाएंगे। बिल्कुल। इसके अंदर भी वही था कि यार अगर गोलियां लग रही हैं तो इनके हीरो को नहीं लगनी। एक चीज़ जो कि कहीं से उधर उनको कितनी गोलियां लग जाएं, कुछ हो जाएं, गिर जाएं, पड़ जाएं, एक चीज़ जो उनके हटेगी नहीं, वो उनके कान से, जिससे वो कनेक्ट किए हैं अपने पूरे पीछे डिपार्टमेंट से, वो नहीं हटेगी, लिंक में रहेंगे, लिंक में रहते हैं। उनको पता चलेगा पीछे क्या हो रहा है, कितना Even भी गिर आप जाए, वो पड़ जाए। हेलीकॉप्टर वाला सीन ले लें, जब वो दीपिका और जब वो ताला लूटने जा रहे होते हैं, ठीक है, वो रख्त बीच लूटने जा रहे होते हैं, वो लटके हुए होते हैं और हेलीकॉप्टर वाले से अब इतना हवा का प्रेशर होता है, आई डोंट नो कैसे आवाज़ जा रही होती है, वहाँ से आवाज़ लगाता है कि भाई रस्सी काट दो मेरी, या जो भी उसको हाँ, वो कम्युनिकेशन कर कर दो, रहा हो वो उसको कहता सुनाई है दे रहा कि होता है। कोई फॉल्ट आ गया उसके अंदर, वो सब उनकी आवाज़ें हवा clear में है। कोई प्रेशर वेशर नहीं, एकदम सन्नाटा है। हवा से मुझे याद है कि यार आपने अगर नोट किया हो, सलमान भाई का जो स्कार्फ है, कितनी तेज हवा चल रही हो, वो हिलेगा नहीं, Fevicol। जरा सा हिलेगा नहीं। फेविकॉल। तो मुझे वो है क्या, ये जो हमारे आजकल बड़ा मसला होता है कि खवातीन है, कुछ इनके दुपट्टे उड़े होते हैं हर जगह, और रहता है, वो ये स्कार्फ यूज़ करें जो कि उड़ता ही नहीं, ये एक मैजिकल स्कार्फ है, इसको आप यूज़ करें Sponsored by तो Fevicol। खास तौर पे रमज़ान के अंदर, अभी रमज़ान चल रहा है तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा आप लोग ये स्कार्फ यूज़ करें। उतरेगा ही मर्द भी जो कि अगर कुछ करना यूज़ करें, खवातीन है वो यूज़ करें, ना उतरेगा ना कुछ, ना सर पे रख लें, सर से निकलेगा, एक कहीं से स्टाइल आप निकलेगा। सेट करें और वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। चाहे आप नमाज ट्रेन किसी में कूद लें, आप हवा से छलांग लगा दें, आप बिल्डिंग हवा में हवा छलांग कुछ लगा नहीं दें, उसको करती, आप वो यूज़ करें, आप और कलाबाजी खा लें, आप गुलाटी खा लें, वो वहीं का वहीं रहेगा। कुछ भी कर लें आप, वो लगा रहेगा। तो ये एडवाइस है कि यूज़ करें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर सम अप हम करते हैं आप तो रेट करें ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सबसे पहले तो आप स्टोरी लाइन को 10 से रेट करें, आउट ऑफ 10। 5 मैक्स, 5 देंगे, ठीक है। 5 VFX को रेट करें। 5 VFX तो बड़े बुरे थे यार, यार बुरे थे कुछ, पर वीडियो point पे- गेम्स चल रही थी बस, बीच बीच में लग रहा था, मतलब point पक्का पर- पता चला था कि भाई नकली गाड़ियाँ, नकली रोड, तो नकली है, दरख्त। वैसे। सलमान और शाहरुख का सीक्वेंस कैसा लगा, क्या रेट करेंगे? उनका जो एक केमिस्ट्री थी, मतलब वो थी जो कि नीड नहीं थी, अगर वो नहीं भी होते ना तो वो ये मूवी आगे बढ़ जाती। मेरे ख्याल से यूजलेस था, बस उसको बनाने के लिए कि टाइगर में भी आगे इन्होंने जाना है तो वो इसके साथ मर्ज हो जाए, और एक ये है कि ये बहुत सारे सीन में views दिखा है आ कि शाहरुख जाएंगे। को जब अकेले लड़ना होता है तो वो 100 लोगों से भी लड़ लेता है बगैर किसी मसले के। जो बात लेकिन यहाँ लग रहा था फोर्सफुल सलमान खान को ऐड किया गया है ताकि उनके लिए भी राह बने और उनके आगे भी जाने बने, उनकी और फिल्में भी ये राह कि बने। व्यूज आएंगे, रेटिंग आएगी, हर चीज़ें वाह वाह होगी, करण अर्जुन सीक्वल बन जाएगा एक तरीके का। हो तो सकता है। और एंड में अगर आपने देखा हो तो फिल्म एकदम एंड हो जाती है, वो लोग ट्रेन की पटरी पे बैठे हुए होते हैं, और आपने देखा है कि आपने मिस कर दिया, ट्रेन की बैटरी में कौन बैठा? फिल्म बिल्कुल जब एंड होती है ना, आपके जो वो क्रेडिट्स आ रहे होते हैं उससे पहले, उसके मतलब उसी वक्त थोड़े आगे पीछे दिखाते हैं कि सलमान और शाहरुख फिर से बैठे अच्छा, हुए हैं ये ट्रेन मैंने में, miss शायद कर मिस कर दी होगी। और उसमें वो लोग जो हैं वो बगैर किसी एक्टर का नाम लिए हुए वो कहते हैं कि हम कब तक ये हीरोपंती करते रहेंगे, अभी हमें लगता है कि हमें रिटायर होना चाहिए, अब नहीं होता अब हमसे, तो हमें किसी को अब नए बच्चों को चांस देना चाहिए। तो नाम कहते हैं किसी का हमारी नहीं जगह लेता है। लेगा कौन? हाँ, हमारी जगह लेगा कौन, तो शाहरुख सबसे पहले सजेस्ट करता है क्यों ना उसका नाम ले लें, तो सलमान कहते हैं नहीं 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 नहीं, फिर सलमान खान सजेस्ट करते हैं कि वो कैसा रहेगा, शाहरुख खान कहते हैं नहीं, फिर दोनों मिलके अचानक से एक साथ बोलते हैं यार ये कैसा रहेगा, तो कहते हैं नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं रहेगा, लगता है हमें ही कंटिन्यू करना पड़ेगा और हमें ही लेके चलना पड़ेगा, बच्चों में तो दम नहीं है कि वो कर सकें। ये 3 लोग कौन हो सकते हैं आपके जहन में कि किसकी तरफ इशारा हो सकता है, ये कौन नए ऐसे आर्टिस्ट हैं ये जो 3 कि लोग हैं, मैं बताता हूँ। हाँ क्योंकि सलमान खान की तो शादी नहीं हुई, ठीक है, सही है। तो शाहरुख खान अपने ही बच्चों के नाम पिच करते हैं आगे। शाहरुख खान के बच्चों का भी डेब्यू हुआ कहाँ है, उन्होंने एक जब भी तो आध पिच फिल्म की किया, होगी, उन्होंने खुद ही वो बोला, भी- उन्हें पता है कि अंदर की बात कि भाई इनसे होगा नहीं, खुद ही उन्होंने मेरे बोला वो मेरे पता जहन में पता नहीं। एक तो वरुण धवन आ रहे थे, एक स्टार किड, कोई भी हो सकता है। और बाकी 2 और भी मेरे जहन में आ रहे थे नाम कि जो आजकल नए लड़के आए हुए हैं, तो उनमें से भी कोई हो सकता एंड है। में इनको ये भी बोलना चाहिए था कि हमसे भी कहाँ होता है, बोला ना उन्होंने, हमसे भी शुरू कहाँ में। होता है। उन्होंने कहा यार अब हमसे नहीं होता, अब नहीं लगता है नए एंड बच्चों में को जब बोला ना कि हम लेगा कौन जगह, तो फिर बोलना ना कि यार वो नहीं कर सकते, एंड में लेकिन उन्होंने बोला हमसे हमें ही भी करना कहाँ पड़ेगा, होता है। मतलब लड़कों से नहीं इनको बोलना होगा। चाहिए था कि बंद करनी चाहिए इंडस्ट्री,
हो ही ना जाए बंद। इनको एक्टिंग से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि यार ये स्टोरी लाइन जो स्टोरीज हैं हम नई कैसे लेकर आएंगे। एक्टर भाई, तो आ जाएंगे, जब नई अगर स्टोरीज कहाँ से आएंगी। एक फालतू स्टोरी, ऐसा नहीं है कि सारी बॉलीवुड फिल्म ऐसी होती है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी बन रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये एक्टर्स, ये स्टार हैं, हाँ। इनकी फेस वैल्यू है। हाँ। तो स्टोरी हो नहीं हो कुछ भी हो, लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी, इनका फेस देखने के लिए इनको देखते हैं। हाँ। तो इनको स्टोरी लाइन से लेना देना होना भी नहीं चाहिए। हमें तो है ना यार, लोग जो देख रहे हैं उनको तो कुछ अच्छा दे दो। तो इसलिए तो हम पे दूसरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जिनको अच्छा कंटेंट देखना है, जिनको अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए, वो हमारा पॉडकास्ट देखेंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कंटेंट है। और बड़ी गालियाँ आएंगी अब। क्यों गालियाँ यार, मतलब ये अच्छा कंटेंट है, आप इसको देखें। नया है ये, आपने कहीं सुना नहीं होगा जो हमने आज बोला है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने इससे पहले बोला ही नहीं। सही बात है। तो फिर- ये था। तो मेरे ख्याल से ये एक ओवरऑल आप कितनी रेटिंग देंगे? यार एक तो सलमान खान और शाहरुख खान का जो केमिस्ट्री थी बड़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि बहुत कम उन दोनों को साथ में देखने को मिलता है। तो मैं उसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। और स्टोरी लाइन बिखरी हुई थी काफ़ी, तो मैं उसको शायद 4 या 5 दूंगा। VFX को मैं बहुत बुरे दूंगा 3 आउट ऑफ 10। मतलब जो गेम चल रही थी बीच में, उसके बीच में मूवीज़ घुसाई हुई थी। तो ये है मेरी तरफ से समरी इसकी, या मेरी तरफ से रेटिंग्स। तो एंड करें इसको। बिल्कुल। तो ख़वातीन और हज़रात, आज का स्पॉट लाइफ होता है यहाँ पर एंड। इंशाल्लाह एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और शाहरुख को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।